Hello everyone, I'm back again with part 2 of why marks are cut in strategic management, and today we are going to come straight to the point. So the chapter that I have picked today is Dynamics of Competitive Strategy, which is chapter number 2 of strategic management. Now as you know that this is the most lengthy chapter of strategic management, और lengthy होने के साथ साथ this particular chapter is also very important from exams point of view. तो यहाँ से हमें 8 to 10 मार्क्स के क्वेश्चंस डेफिनेटली देखने को मिलते हैं, डिस्क्रिप्टिव प्लस एमसीक्यूज कंबाइंड टुगेदर. सो लेट्स डिस्कस इस चैप्टर में वो कौन से टॉपिक्स हैं, वो कौन से एरियाज हैं वेयर स्टूडेंट्स जनरली लूज देयर मार्क्स. सो द फर्स्ट टॉपिक इज कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप. और इस टॉपिक में क्या है, इसके अगर सब टॉपिक्स की बात करें तो इसमें उसका जनरल मीनिंग होगा एंड इसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं. अब यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है एज वेल एज यहाँ पर आपको केस भी आता है. रिमेंबर, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, केस स्टडी क्वेश्चंस में आपको जो भी पॉइंट्स होते हैं उन्हें रिलेट करना है विद दैट पर्टिकुलर केस, डायरेक्टली लिखकर नहीं आना है. तो ये बात तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एंड इट गोज फॉर एवरी चैप्टर. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, what are the other mistakes that you're making? So the mistakes that you're making is that जो competitive landscape के steps हैं, आप उन steps को बस mention करके आ जाते हो. You just write the name of the steps और उन्हें explain नहीं करते हो. एक्सप्लेन नहीं करोगे तो नंबर कैसे मिलेंगे? और ये वो टॉपिक्स हैं जहां पर आपको एज सच कुछ टेक्निकल वर्ड्स नहीं है जो याद रखने हैं, फिर भी आप एक्सप्लेन नहीं करके आते हो. और अगर एक्सप्लेन किया तो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है. एक्सप्लेनेशन में जो कुछ कीवर्ड्स होते हैं आपने उनके बारे में ध्यान दिया ही नहीं, बस पॉइंट्स लिखे और पूरा अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दिया. प्लीज डोंट डू दैट. फॉर एग्जाम्पल, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप का जो फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाइंग द कॉम्पिटिटर्स. जब हम आइडेंटिफाई करने की बात कर रहे हैं कॉम्पिटिटर्स को, वी आर टॉकिंग अबाउट कि हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों कॉम्पिटिटर्स को आइडेंटिफाई करना है और उसमें हम मार्केट शेयर को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं. मार्केट शेयर, दिस वर्ड शुड बी देयर इन द एक्सप्लेनेशन. ऑल्सो कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप के हर एक स्टेप में कुछ क्वेश्चंस मेंशन करे हुए हैं. आपने बस नॉर्मल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दिया, उन क्वेश्चंस को मेंशन नहीं किया, तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे. यू हैव टू मेंशन दोस क्वेश्चंस ऑल्सो. जैसे सेकेंड स्टेप अंडरस्टैंडिंग द कॉम्पिटिटर्स, उसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं. व्हाट आर द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ योर कॉम्पिटिटर्स, व्हाई द कस्टमर्स आर गोइंग टू योर कॉम्पिटिटर्स एंड नॉट यू. तो ये क्वेश्चंस मेंशन करना जरूरी है इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक. Then another very important concept in second chapter, core competencies. और इससे related तो multiple topics हैं, right? CK प्रहलाद के criterias, general criterias, कैसे identify करना है कि core competencies कौन सी हैं, value chain और core competency की linkages. So core competency से related जितने भी topics हैं, आप इनमें क्या गलतियां करते हैं? That जो criterias हैं, जो main points हैं, वो तो सही होंगे, राइट. फॉर एग्जाम्पल, कैसे आइडेंटिफाई करें कि कोर कॉम्पिटेंसीज कौन सी हैं? तो कोर कॉम्पिटेंसीज वैल्यूएबल होनी चाहिए, आपने ये पॉइंट करेक्ट मेंशन कर दिया. रेयर होनी चाहिए, ये भी लिख दिया. डिफिकल्ट टू या कॉस्टली टू इमिटेट होनी चाहिए, ये भी आपने मेंशन कर दिया. नॉन सब्स्टिट्यूटेबल होनी चाहिए, ये भी आपने मेंशन कर दिया. तो जो पॉइंट्स हैं वो तो एकदम सही लिख लिए, याद है आपको, बट पॉइंट्स की एक्सप्लेनेशन सैटिस्फैक्टरी नहीं होती है. यहाँ पर भी बेसिक लैंग्वेज यूज कर लेते हो, कहीं भी कीवर्ड्स को मेंशन नहीं करते हो एक्सप्लेनेशन में. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, कोर कॉम्पिटेंसी से रिलेटेड सभी टॉपिक्स प्लीज सपोर्ट देम विद सूटेबल एग्जाम्पल्स. मल्टीपल एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं, कैसे आप वैल्यूएबल बना सकते हो, कौन सी ऐसी कंपनी है जो वैल्यू प्रोवाइड करती है कस्टमर्स को, लाइक मैकडॉनल्ड्स, Amazon. बट आप एग्जाम्स में वो एग्जाम्पल्स नहीं देके आते. Please give the examples and write the keywords in the explanation. Core competency और value chain का जो topic है, management of linkages वाला, उसके जो points है उसमें तो देने ही examples हैं, right? आप वो examples ही नहीं लिख के आ रहे हो. Please make sure that इससे related आप सभी topics में examples लिखेंगे. Clear? Alright, now the last important area of this chapter which is related to portfolio models. You know that इस chapter में बहुत सारे models है, BCG matrix, ANSOV matrix, ADL, GE matrix. तो यहाँ पर आप क्या गलतियां करके आते हो? और एक मिस्टेक जो कि बहुत अनएक्सपेक्टेड और कॉमन भी है रिलेटेड टू पोर्टफोलियो मॉडल्स, वो ये है दैट आप बेसिक मीनिंग ही सही से नहीं लिखते हो. फॉर एग्जाम्पल, BCG मैट्रिक्स की बात करें तो आप कैटेगरीज तो लिखकर आ जाओगे दैट उसमें कैश काउस हैं, क्वेश्चन मार्क्स हैं, स्टार्स हैं, बट बीसीजी मैट्रिक्स होती क्या है? व्हाट इज द जनरल मीनिंग ऑफ बीसीजी मैट्रिक्स? किसने दी है? इसमें कौन सी डायमेंशंस होती हैं?
वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक मैट्रिक्स आपको पता है कुछ डायमेंशंस पर बेस्ड होती है जो हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर लेते हैं। आप ये डायमेंशंस मेंशन नहीं करते हो इन एक्सप्लेनेशन। प्लीज मेक श्योर हर एक मैट्रिक्स, हर एक मॉडल का जो मीनिंग है, बेसिक इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स 3 से 4 पॉइंट्स ही लिखो, बट प्लीज सही से तो लिख कर आओ कि वो क्या होती है, किसने डेवलप करी, कौन सी डायमेंशंस या वेरिएबल्स पर वो बेस्ड है। और एक और गलती, दैट आप मैट्रिक्स ड्रॉ करके नहीं आते हो। बस एडीएल मैट्रिक्स को छोड़कर बाकी सभी मैट्रिक्स को आप ड्रॉ करोगे, बी इट बीसीजी, जनरल इलेक्ट्रिक, एनसॉ मैट्रिक्स, प्लीज ड्रॉ इट। You should know that ICI में आपको स्टेप मार्किंग मिलती है इवन इन दी थ्योरी क्वेश्चंस। सो अगर आप मैट्रिक्स ड्रॉ करते हो तो उसका भी आपको 1 पॉइंट मिल सकता है। Clear everyone? That's all for today. I will meet you in the next video with some more areas and some more topics where you can lose marks. Bye bye for now. Revise well.